मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे अगर सपोज 2000 सब्सक्राइबर्स है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फ्रीलांस वीज़ा के लिए? मतलब आई फील लाइक इंडिया में भाई कितने सारे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी बढ़िया है। फील लाइक सो मेनी क्रिएटिव पीपल हु आर अमेजिंग आर्टिस्ट्स। मुझे नहीं पता था कि मैंने जर्मनी आने से पहले ना मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था, जैसे बड़े बड़े हो गए, जैसे भारत इन जर्मनी हो गया, फ्लाइंग अब्रॉड हो गया, बहुत सारे थे। तो मुझे किसी ने फ्रीलांस वीज़ा के बारे में मैंने मतलब कभी सुना नहीं था। सो योगा टीचर देख रहा है इंडिया से, या कोई मैथ्स टीचर देख रहा है इंडिया से जो इंग्लिश में पढ़ा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी मम्मी मैथ्स टीचर है, अगर उनका लग जाएगा तो भाई मैं मम्मी का वीज़ा लगवा के यहाँ पे फ्री के उनके हाथ की रोटी खाऊंगा। मैं तो उसके पीछे हूँ। तो मैं फिलहाल तुम्हारा भाई खड़ा है बर्लिन जर्मनी के अंदर। यहाँ पे मेरे पीछे है टेम्पल हॉफ फील्ड। ये बेसिकली एक एयरपोर्ट था जो अबैंडन हो चुका है, बट आज हम इस एयरपोर्ट के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम आए हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट वीज़ा के बारे में बात करने के लिए। और आई हैव सिद्धि विद मी। हाय गाइस। सिद्धि इज़ फ्रॉम पुणे। Yeah. And how long you've stayed in Germany? It's just been a month now. सिद्धि, I think हम मिले थे, I think इंडिया पाकिस्तान का जब मैच था, then we met। उस टाइम पे you told me about your visa। जब मैंने फ्रीलांस वीज़ा के बारे में पहली बार सुना, 2 मिनट के लिए मैं भी होगा कि भाई मैं इस वीज़ा पे क्यों नहीं आया। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, आज की जो वीडियो थोड़ी सी सन यहाँ से ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पे जो ये वाली वीडियो बनाने का पर्पस ये है, ये ब्लॉग बिल्कुल नहीं है, ये बेसिकली मुझे ना बहुत सारे DMs आ रहे हैं लास्ट 7-8 महीने में कि कोई योगा प्रोफेसर है, कोई म्यूजिशियन है, कोई ये है। तो बेसिकली ये सारे फ्रीलांसिंग कैटेगरी में फॉल करते हैं। और जो सिद्धि है यहाँ पे, यू आर I'm a ड्रमर, बेसिकली म्यूजिशियन कैटेगरी में आ गया। तो सिद्धि ने अपना वीज़ा लगवाया है, फ्रीलांस वीज़ा। कैसे है, क्या है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा यहाँ पे। सिद्धि, यू हैव टू टॉक इट थ्रू। ये जो बंदा बैठ के अभी देख रहा है, ये वाला बंदा जो ये दिख रहा है ना, ये वाला बंदा, इसको बताना है कैसे है। The freelance visa is basically called the Freiberufler in Germany. I'm going to move a bit. अच्छा, इधर धूप, भाई धूप बहुत है यार, धूप इतनी आ रही है ना, धूप चीड़ फाड़ के आ रही है। अच्छा किधर इधर आ सकते हैं? Yeah, this is good. This is good. So it's called the Freiberufler, and it's mainly for artists like writers or painters, even musicians, and basically for people who are into the liberal professions, who are self-employed and who work as freelancers. तो self-employed तो जैसे यूट्यूबर हूँ मैं, तो यूट्यूबर भी क्या self-employed में आ सकता है? I'm not too sure about that. I mean, if you're doing it as a professional. Okay. Yes, it comes under the category because you can work remotely. Okay. Now with this visa, they have 2 main categories. Like I said, one is for self-employed people and other people who are freelancers seeking a job. Okay, वो तो job seeker visa हो गया ना? But it still comes under the freelance category. Okay. So this is the main 2 categories for this visa. Okay, तो बेसिकली ऐसे एक तो जॉब सीकर वीज़ा होता है जिसमें तुम्हारी, अगर तुम IT जॉब या कोई भी जॉब ढूंढ रहे हो वहाँ से तुम लेके आ सकते हो। बट यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बीइंग लाइक अ फ्रीलांसर। फॉर एग्जांपल अगर कोई योगा टीचर है, या कोई यूट्यूबर है, या कोई म्यूजिशियन है, या कोई, यहाँ पे एक ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। ऑफ कोर्स सिद्धि का वीज़ा लगा है तो शी विल टॉक मोर अबाउट द म्यूजिक इंडस्ट्री वाला सीन। बट जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, वी आर नॉट वीज़ा एक्सपर्ट्स। तो प्लीज़ अपनी रिसर्च है, नीचे लिंक्स भी दिए हुए हैं, उसमें रिसर्च करो। और जो भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं उसको एज एक स्टार्टिंग पॉइंट समझो कि ऐसा फ्रीलांस वीज़ा भी एग्जिस्ट करता है। मुझे नहीं पता था ऑनेस्टली, जब इसने मुझे बताया तो मुझे लगा भाई ये मुझे क्यों नहीं पता था। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि लॉयर भी आ सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड जो होते हैं। या फ्रीलांसर्स हुआ, इफ यू आर अ फ्रीलांस लॉयर, यू डोंट वर्क विद अ कंपनी और अंडर समवन, बट यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वीजा। ओके। ऑल्दो द लॉज लाइक यू मेंशन्ड इन इंडिया एंड जर्मनी आर कंप्लीटली डिफरेंट। हाँ, इंडिया क्योंकि कॉमन लॉ कंट्री है तो इंडिया और यूके का लॉ काफ़ी सिमिलर है। जर्मनी के साथ तो वो जर्मन लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट और वो सब है। तो कितना आसान है, कितना मुश्किल है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या है, उसके बारे में थोड़ा बताया यार। आसान तो बिल्कुल नहीं है, इट्स अ पेन इन द एस। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ ईयर, रादर मोर देन अ ईयर टू गेट माय वीजा, फ्रीलांस वीजा। यस। ओके। पहली बार तो मेरा रिजेक्ट हो गया एप्लीकेशन, क्योंकि इंडिया में लोग जानते ही नहीं है इस वीजा के बारे में। तो जो मेरा एजेंट था, I told him I'm applying for a national visa category D, but he just tells like, oh, don't worry, I know everything. I've sent so many people to Germany, and I went all the way to Mumbai. I waited for 5 hours at VFS. I gave my application, and a month later I get a rejection because he put me in the student category. अच्छा, so okay. It was a complete waste of time and effort and money, of course. And then I was just like, fuck this, and I applied from Dubai because I did not get information in India from anywhere. Okay. जर्मनी आने से पहले ना मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा था, जैसे बड़े बड़े हो गए, जैसे भारत इन जर्मनी हो गया, फ्लाइंग अब्रॉड हो गया, और कौन है, बहुत सारे हैं। मतलब इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे हैं, निखिलेश धूरी हो गया,
और पायल इन जर्मनी, रिया, बहुत सारे थे। तो मुझे किसी ने फ्रीलांस वीज़ा के बारे में मैंने मतलब कभी सुना नहीं था। सो व्हेन यू टोल्ड मी आई एम लाइक ये तो भाई, क्योंकि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है इसके पीछे ना। Exactly. एंड आई फील लाइक इंडिया में भाई कितने सारे फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री है, काफ़ी बड़ी है। आई फील लाइक so many creative people who are amazing artists in different fields, every field. Tell me, like दुबई से कैसे अप्लाई? Were you staying in Dubai or how? Yes, I was working in Dubai, so I had my residence visa from UAE. Okay. And I could apply from there because I am still a UAE resident. Okay. I have my visa and it was smooth. I got the visa very fast. तो आपके किसी दोस्त ने इंडिया से अप्लाई किया ये फ्रीलांस वीजा के थ्रू? एक दोस्त है मेरी and she said that you get appointments only in Bangalore. Okay, VFS Bangalore में Yes, मिलती है। not in Mumbai or Delhi even. Okay. So getting the right information is actually very tricky because you don't really find anything concrete online. Okay. मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मेरे अगर सपोज 2000 सब्सक्राइबर्स है तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ फ्रीलांस वीज़ा के लिए? मतलब वो तो मैं ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि ये वीज़ा एक्सपर्ट है, बट ऑफ कोर्स डू योर रिसर्च। भाई मैं बारी इस चीज़ को 2-3 बार बोल चुका हूँ, प्लीज़ डू योर रिसर्च। यहाँ पे इसको बस एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह लो और अपनी रिसर्च खुद करो, नीचे लिंक दिए हुए हैं और अपना पूरा सब कुछ करो। Answer your question, I will say no. Just having 2,000 or 20,000 subscribers is not enough. Okay. The 50,000 subscribers enough है। the process of the application itself is very complicated. Okay. You need a lot of documents to prove your experience in the industry. Okay. So I literally had to document 15 years of my work experience. 15 years of Yes. work. कैसे From डॉक्यूमेंट the किया day यार? I started drumming, Okay. right from getting all the photos together with the artists and celebrities who I worked with. Say like you're Yeah. working with a celebrity right now, you can document. No, kidding. Sorry. भाई वो गंदे जोक्स दिमाग में आते रहते हैं, but कोई नहीं. Go ahead. So you have to document everything, and I teach drums as well. Okay. So I'm just an organized person, so I have records of my drum classes ever since my first class. Like invoices or Excel sheets. I just maintain a tab of the student name, age, how many lessons this person has done, when the fees have been paid. So since 2011 to 2022, I had the Excel proper. sheets. वो Excel sheet तो यार मतलब मैं फेक भी बना सकता हूँ ऐसे तो. बना तो सकते हो. But check होती है But क्या? that's not it. Okay, that's not it. Okay. So let's just talk about the application process since we are already there. You obviously need your passport. You need your current biometric pictures along with photos of your work, whatever is published. Okay. You need 6 letters of intent, which is basically people in Germany who say that they want to work with you. They have the intent of working with you. Okay, and how do you get as that? a freelancer? How do You you have to contact people. You have to write to people. Okay. You have to find some leads somewhere. Okay. You also need minimum 6 letters of recommendation from your past jobs. Okay. As a teacher, when I taught in different schools, I had the experience letters. My Okay. HODs gave me the recommendation letters. Okay. So you need minimum 6. Okay. You also need to make a financial plan for 3 years. Okay, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पे थोड़ा सा भी रहते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा तूने इनवॉइसेस मेंटेन कर लिए, एक्सेल शीट्स मेंटेन कर ली, सारी जो फोटोज और डिजिटल जितना भी फुटप्रिंट था तूने इकट्ठा कर लिया। It's just a lot of paperwork. लॉट ऑफ पेपर वर्क। ऑफ कोर्स तुम अब जर्मनी आने का सोचो तो भाई पेपर वर्क तो मान के चलो, यहाँ पे मुझे वीक के 3-4 लेटर आए थे। इंडिया में तो सारे मेल से काम होते थे। चलो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन वाला फिर भी चलो शॉर्ट हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट्स द फाइनेंशियल वाला थिंग? The financial plan. फाइनेंशियल प्लान। So once I enter German soil, what is my plan? They basically want to see how worthy you are, if you are an asset to the community and economy. Okay. Right? If you are a positive cultural and economic influence. अच्छा हाँ, मतलब ऐसे यार कह रहे नत्थु कह रहे किसी को तो आने नहीं देंगे, मतलब you have to be like some kind of अच्छा ठीक है। You need to be able to give something. You need to be able to give your skill which is in demand. Okay. If it's not in demand, they wouldn't want you here. लाइक मैंने अब तक सुना है कि IT स्किल बहुत डिमांड में है, ये वाली स्किल डिमांड में है। सो हाउ डू यू प्रूव? फॉर एग्जांपल योर्स इज़ अ वेरी नीश इंडस्ट्री लाइक म्यूजिक में। हाउ डिड यू प्रूव कि दिस स्किल इज़ इन डिमांड? और फॉर एग्जांपल अगर कोई योगा टीचर देख रहा है इंडिया से, या कोई मैथ्स टीचर देख रहा है इंडिया से जो इंग्लिश में पढ़ा रहा है, फॉर एग्जांपल मेरी मम्मी मैथ्स टीचर है, अगर उनका लग जाएगा तो भाई मैं मम्मी का वीज़ा लगवा के यहाँ पे फ्री के उनके हाथ की रोटी खाऊंगा। मैं तो उसके पीछे हूँ। बट आप मतलब कैसे, हाउ डू यू प्रूव? You just basically show how much work you have done. Okay. Not meaning to brag in any way. Okay. But you need to have enough experience Okay. in the industry. मतलब ऐसा नहीं कि तुम फालतू के अपने दोस्तों से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन बनवा रहे हो, क्योंकि इंडिया में जुगाड़ उगाड़ तो सब हो जाते हैं Right. तो। Right. बट यू नीड लाइक अ प्रॉपर स्पेसिफिक रियल वो सब। You need enough experience, first-hand experience Okay, in the अच्छा। industry. You need publications, and your stuff has to be out there for people to check out. Okay. You have to proper document it. Okay. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब कुछ लोग तो जेन्युइन इंटेंट के साथ करते हैं और कुछ लोग थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आ जाओ फिर यहाँ झोल, क्योंकि
भाई हम इंडिया काफ़ी जुगाड़ू होते हैं, तो ये सब तो सॉर्टेड है. But I would also like to point out that multitasking or being rather like, you know, good in a couple of things is always better. Okay. I'm not just a drummer. I also teach drumming. Okay. And I do some session work and I do ad and film shoots. So I'm very versatile when it comes to this field. अच्छा, okay. Not just like with the instrument you can teach as well. Exactly. You can compose. It's not just limited to that. Okay. So they are looking for people who are already doing a couple of things. Okay. यहाँ पे बस डॉक्यूमेंटेशन हो गया. आपने फाइनेंशियल प्रूफ, फाइनेंशियल प्रूफ यू प्रूव्ड इट कि अच्छा तूने प्रूव किया कि जब मैं जर्मनी आऊंगी तो ये 3 साल में मैं ऐसे करूंगी और इतने मेरे. So it was just like, okay, in the first 3 months I will take time to settle. Okay. Maybe I will earn, let's say, 500 euros a month. Okay. It's not happened yet. But it's just to show. इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह भी 1 महीना हुआ लड़की हुआ है, आगे कुछ भी हो सकता है. Right. Sky is the limit. Then in 6 months I hope to earn 800 a month. Okay. You know, and they will check obviously the letters of people who are inviting you to come and work with them. Okay. So it kind of needs to add up. And a very important thing for you to mention in this document is that I will be paying tax. So Tax मतलब किस पे? Like on the gigs that you do or on your entire income. How much are you paying? Freelance tax कितना है? It goes up to 43% depending on your earnings. Okay. So they do have a bracket for that. Since I have not started earning yet, I wouldn't know much about it. Okay. And do you also need like a block account for this? Yes. कितना block? That's part of the application as well. Okay. So you need somewhere between 10,300 to 500 euros. 10,500. 10,500. Approximately. I think स्टूडेंट का भी इतना ही था. I think मैंने भी अपने बैंक अकाउंट में नहीं है उस टाइम पे हमारा 11,000 कुछ था. आज से 7 महीने पहले. आपका मुझे पता नहीं कितना चल रहा है, नीचे कमेंट में बताओ. अच्छा, मतलब ब्लॉक अकाउंट चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, फाइनेंशियल प्रूफ चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस तो वो तो हर जगह. जर्मनी में आ रहे हो तो अपना अगर घुटना उठना टूटा तो भाई बहुत महंगा पड़ जाता, तो वो तो हेल्थ इंश्योरेंस तो सब में है, मतलब मैंडेटरी है. अच्छा, वो तो चलो ठीक है. अच्छा, ओके. इंडिया में कोई है मतलब लाइक डिड यू डू इट ऑल बाय योर ओन सेल्फ और डिड यू एंगेज अ कंसल्टेंट और समथिंग? I did it all by myself. ओके. भाई यहाँ पे ना सिद्दीकी व्हाटएवर ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम Insta, YouTube, it's the same handle. अच्छा, सेम हैंडल है. यहाँ पे आ रहा है यूट्यूब पे भी सेम नाम है, यहाँ पे भी सेम नाम है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है भाई इंडिया के अंदर. तो मेरा सिर मत खाना इसका सिर खाना. But Kunal, I want to mention one more thing. So basically with this freelance visa, it's most important for them to see that you are able to fund yourself and your projects. Okay. So the moment they see that you have enough finances and funding, that's step 1. The step 1 is sorted. Okay. That's the main thing actually. और जैसे सब इंडिया से ये वीज़ा लगता है, फ्रीलांस वीज़ा, तो कितना टाइम का लगता है? जैसे मेरा स्टूडेंट वीज़ा तो स्टार्ट हुआ है मेरी डे ऑफ स्टडी से और जब तक खत्म है 2 साल. Right. तो ये आपका कितना लगता है? I got it for 6 months. 6 months. I came in only last month, but mine is expiring in October now. Okay. So I have to get it extended. आसानी से एक्सटेंड हुआ था या उसमें भी टंटे हैं? यहाँ आसान कुछ नहीं है. देखो 1 महीना आए हुए और यहाँ पे मैं 7 महीने 8 महीने में मैं भी. It looks very cool from the outside. It is once you come and you go through the grind and you're sorted, then life is good, I'm sure. But getting that paperwork done, right from finding an apartment to having your bank account. अपार्टमेंट के तो मत रो भाई. अपार्टमेंट का मुझे लास्ट मंथ जाके 7 महीने रहने के बाद यहाँ पे तब जाके मिला, तो फिर भी फर्स्ट महीने में मिल गया. How much are you paying in your apartment? I'm paying 670 euros rent. 670. अच्छा, वो भी फिर भी एक्सपेंसिव है मतलब थोड़ा सा, बट अपार्टमेंट पे फिर कभी आएंगे. पहले इसी पे स्टिक रहते हैं. हमारे बात करने के लिए बहुत कुछ है. तो यहाँ पे हमने थोड़ा वीडियो के अंदर विलम्ब लिया था क्योंकि हमने पॉइंटर्स नोट किए हैं कि कोई भी पॉइंट ऐसा मिस ना हो जाए, क्योंकि काफ़ी मतलब थोड़ा इधर आ जाए, थोड़ा सा ना लाइटिंग यहाँ पे वो है. तो एक पॉइंट जो हमने मिस कर दिया था वो ये था कि अगर सपोज तुम फ्रीलांस वीज़ा पे यहाँ पे आ जाते हो तो यहाँ पे तुम्हें जैसे तुम्हारा भाई यहाँ पे फ्लिंक की डिलीवरी कर रहा है, तो फ्लिंक पे आई थिंक आई यूजुअली अर्न लाइक 1000-1200 की यूरो के आसपास. तो बट you can't engage yourself in a part-time job, like for example Flink or in a cafe. You can't. I can do a part-time, but it has to be only in my field. Okay. Which is music related. So either I teach music or I'm performing or I'm conducting sessions or whatever. Okay. I cannot do what you are able to do on a student visa. Okay. You have much more benefits. Flexibility होती है कि जैसे हमारे पास तो flexibility है कि भाई कैफे में काम कर लो या राइडर की जॉब कर लो या किसी कंपनी जॉब कर लो, तो अच्छा flexibility is something which is missing. कि अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो, जैसे she is here on a like as a drummer, so she can earn through gigs और वो सब. Okay. About कि तू बर्लिन में ही काम कर सकती है और कहीं काम नहीं कर सकती? Right. So I mentioned there are 2 types of the freelance visa. Okay. One is for self-employed freelancers who are only allowed to be based in Berlin. Okay. So that's the thing. Like
my main place of residence has to be Berlin. बर्लिन ही अच्छा, बर्लिन से बाकी सब बकवास है। Although I can roam everywhere in Europe and go work, but the address proof that I show has to be from Berlin. Whereas for the job seeker freelancers, they are allowed to be located anywhere in Europe. Okay. तो सही है भाई, मतलब हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं टेम्पल हॉफ में। तो ये अबैंडन्ड एयरपोर्ट था, यहाँ से अब प्लेन नहीं उड़ते, बट हमने सोचा यहीं से हम वीडियो शूट करेंगे क्योंकि तुम्हारा करियर का प्लेन हम यहीं से उड़ाएंगे। तो आ जाओ भाई, हो सकता है तुम यहाँ पे थोड़े टाइम बाद जैसे अंकल फोटो खींच रहे हो तो हो सकता है अंकल के साथ यहाँ पे साइकिल वाइकिल चला रहे हो। तो ये था फ्रीलांस वीज़ा के बारे में। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से सिद्धि? Well, if you guys have any questions, you can reach out to me. I'll try my best to answer, but a lot of information is available on. यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, और जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा भाई इधर आओ पहले बात सुनो, सब्सक्राइब करो भाई जाके पहले। ऐसे नहीं काम चलने वाला। ऐसी वीडियोस वैसे मैं यूजुअली करता नहीं भाई, ऐसी वीडियोस इन्फॉर्मेशन वीडियोस तो देखिए मैंने, बहुत बढ़िया है। नहीं, बट मैं बकचोदी ज़्यादा करता हूँ, ये ज़्यादा सीरियस वाली बातें मैं करता नहीं। तो ये सीरियस वाली टॉपिक है एक्चुअली, इतना माइंड फक हो गया है ना मेरा पिछले 1 साल में। हाँ, तो भाई वीडियो भी समाप्त नहीं हुई। यहाँ पे सिद्धि पूरी भाई लिस्ट विस्ट बना के लाई थी, नोट्स बना के लाई थी भाई। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतनी मेहनत मैंने आज तक 2 साल में किसी वीडियो के लिए नहीं की भाई। I just want to make sure you guys get the right information. तभी कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब करो, मैं बता रहा हूँ ये शील हैंडल ऑल योर क्वेरीज। और प्लीज़ मुझे रीच आउट मत करना भाई इस चीज़ के लिए। सिद्धि को करना भाई। मुझे ना वीज़ा वाले क्वेश्चन बड़े बोरिंग लगते हैं। मुझे लगता है कि मैंने एक बार ना वीज़ा ले लिया अपना, तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। बाकी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं भाई जर्मन इंडस्ट्री में, जर्मनी की मार्केट में बहुत सारे ऑलरेडी इतने 6 साल से भाई वो एजुकेशन वीज़ा के कर रहे हैं। तो उनको अपनी जॉब करने दो ना। जहाँ पे 50 दुकानें खुली हुई है, तुम क्यों चाहते हो कि अपना भाई तो ये वाली दुकान एक और लगाए, उस मार्केट में लगाओ जहाँ पे कम वो है। तो मैं अपनी अलग दुकान लगा के बैठा हूँ, बाकी सबकी अलग है। अभी हम सिद्धि के इलाके में घूम रहे हैं, टेम्पल हॉफ के पास। तुम्हारा भाई टेम्पल हॉफ बहुत बार आया है, बट यहाँ पे आसपास कभी घूमा नहीं। बट सिद्धि यहाँ पे रहती है। दिस इज़ द प्लेस। यहाँ की आइसक्रीम अच्छी है यहाँ की। अच्छा, यहाँ की यूरोप की जो बेकरी है और जो आइसक्रीम है उनके स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई है। बाकी जो मेन कोर्स खाना है वो बहुत बकवास है। मेन कोर्स इंडिया का बहुत हाई है। जब भी मैं ऐसी आइसक्रीम शॉप से होता ना मॉल के अंदर, तो मैं ऐसे 10 फ्लेवर ट्राई करता था और फिर निकल जाता था। मैंने अब तक बर्लिन में बार भी किया नहीं है, पर हो सकता है आज करना है आज। I don't mind. This is grandmama's apple cake. This is your favorite? Yeah. I want one grandmother. One अरे दुबई के बच्चे बहुत है भाई यहाँ पे, चाय पू कर रहे हैं। चाओ चाओ, बाय बाय। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई आइसक्रीम खाने के बाद जा रहा है घर। तो यहाँ पे अभी मैं मेट्रो से उतरा हूँ। मेट्रो में इतनी मस्त लड़ाई हो रही थी ना, इतनी मस्त लड़ाई हो रही थी, बट वो सारी जर्मन में हो रही थी लड़ाई और मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था। मुझे सिर्फ 2 वर्ड समझ आए, फिक्दिश और दाइना मूतर। मतलब गालियाँ होती हैं, बट इस सही सही गालियाँ होती हैं ये जर्मन में। जिनको नहीं पता वो भी सीख लो भाई। बट इतना मतलब तभी मैं कह रहा हूँ जर्मन सीखनी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें डे टू लाइफ में इनकी लड़ाइयाँ सीखनी है, वो सब सीखना है, तो मतलब एक और मोटिवेशन है भाई। मैं तमाशसीन लोग हूँ, मुझे अगर की लड़ाई हो रही होती है ना इंडिया के अंदर, मैं तो वेला इंसान हूँ, मैं खड़ा होता हूँ क्या किसका मैटर है भाई, इसने क्या बोला उसने क्या बोला, मैं पूरी बकचोदी लेता हूँ, मज़े लेता हूँ मैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे लोगों से पूछ रहा हूँ क्या हुआ। वो आंटी कह रही नहीं रुक अभी बताती हूँ, मेरा स्टॉप आ गया, मैं उतर गया यार, मुझे पता नहीं चला इतनी लड़ाई क्यों हुई। बट कोई नहीं भाई, मैं जर्मन सीखूँगा और इनकी लड़ाइयों को डिकोड करके तुम्हें बताऊँगा बहुत जल्द। और वो बहुत जल्द आई थिंक मुझे लगता है 4-5 साल में आएगा, क्योंकि पहले तुम सीखोगे A1 B1 C1, पता नहीं बहुत टाइम लग जाएगा। तो कोई नहीं भाई, ये जीवन है, इस जीवन का यहाँ से अब क्रॉस करते हैं, घर चलते हैं। बाकी यार अभी 7:30 हो रही है। मेरा मन तो है जिम जाने का, पर थोड़ी सी ना आज बॉडी थोड़ी सी थकी हुई है। तो बहुत टाइम से, जब से फ्लिंग स्टार्ट किया तब से मैं जिम पता नहीं कम हो गया, मेरा जिम जाना बहुत कम हो गया। तो देखते हैं भाई, पहले घर चलते हैं, वहाँ पे देखते हैं, थोड़ा रेस्ट करके मूड देखता हूँ क्या बनता है। अगर बनेगा तो जिम जाएंगे, वरना तो सो जाएंगे और क्या।